आगे कंटिन्यू करते हैं। सारे क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बार मैं एनसीईआरटी का बुक निकाल लेता हूँ। हमने सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ये एक्सरसाइज डिस्कस हो गया। ये एक्सरसाइज नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं आपको इस एक्सरसाइज के सम्स डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। पहला सवाल पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद सवाल पूछा गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ एकदम। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से मैं आपको पहले कंसेप्ट को दिखाता हूं, उसके बाद हम इस सम को करेंगे। ठीक है, आप जैसे जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इसमें जो वेरिएबल है वो x है, वेरिएबल x है, और जो a b और c है इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या है? a b और c। और जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो जीरोस होते हैं वो दो जीरोस होते हैं जिनको हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब इनके बीच में एक रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था और हमने कई सारे सम्स भी किए थे उसमें। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स सी बाई ए। ओके, तो ये हो गया एक हल्का सा रिवीजन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके कोएफिशिएंट्स, उसके जीरोस, उसके रिलेशंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया ना, वो बोला है फाइंड द जीरोस, मतलब फाइंड अल्फा एंड फाइंड बीटा। ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद बोला वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में मैंने आपको दो रिलेशन बताया। एक हो गया सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी बाई ए, एंड दूसरा रिलेशन मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी बाई ए। तो आपको ये वेरीफाई करके दिखाना होगा। तो मैं आपको एक सम दिखाता हूं, उसमें मैं पहले जीरोस निकालना सिखाऊंगा, देन आपको प्रोडक्ट मतलब ये जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना सिखाता हूं। तो मैं पहला सम लेता हूं x² माइनस 2x माइनस 8। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। उसका फर्स्ट सम क्या है? x²। मैं जब भी पॉलिनोमियल को नोट करेंगे ना, एक बात का ध्यान रखो, उसमें हमेशा px या fx करके ही डिफाइन करो पॉलिनोमियल को। सो x² माइनस 2x क्या? माइनस 2x और फिर माइनस 8, ये पॉलिनोमियल है। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करो, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सही है ना? डाउट कैसे हुआ? मैं करके दिखाऊं, पूरा रूल ब्रेक करके दिखाऊं ठीक से? आशानी, अवनी, बोलो डाउट है? कृषा, शायनी, वंशिका, आपको मिडिल टर्म में पूरा डिटेल में दिखाऊं? नहीं सर, हो जाएगा। नहीं सर, हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई भी चीज डिटेल में चाहिए तो फटाफट बोल देना, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा मोटा मिडिल टर्म है इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली कर दिया। अच्छा, अब हम कॉमन लेते हैं। पहला दो टर्म से हम क्या कॉमन लेंगे? x, तो दोनों से x कॉमन लेने पर x माइनस 4। अब थर्ड और फोर्थ से कॉमन लेते हैं +2, तो उससे हमें मिलेगा x माइनस 4। तो हमें यहां पर मिल गया एक फैक्टर x माइनस x प्लस 2
और दूसरा वाला फैक्टर x माइनस 4। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो आपने फैक्टराइज कर लिया है ना, उसमें जो फैक्टर्स आपको मिले उन फैक्टर्स को बारी बारी से आप जीरो पे रखो। जैसे पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहला फैक्टर अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू आपको मिलेगा -2, और दूसरा फैक्टर अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू मिलेगा 4। तो ये जो दो x के वैल्यू मिले यही दो जीरोस हैं। तो आप इसमें कंक्लूजन लिख सकते हो, देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और एक -2 एंड दूसरा 4, इन्हीं को हम अल्फा बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट में, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ तैयारी करना होता है। अब वो क्या प्रिपरेशन है देखो। लेट अल्फा इक्वल्स -2, क्योंकि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं ना उसे तो अल्फा और बीटा मानते हैं ना, तो आप अल्फा -2 ले रहे हो और बीटा 4 ले रहे हो ये बता दो। साथ ही साथ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो a है, क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x², तो a हो गया 1, फिर -2x, तो b हो गया -2 और c हो गया -8। तो ये सारा चीज बता दो। x हो गया 1, b हो गया -2, c हो गया -8। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन जो हमें वेरिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ेंगे वो हमने यहाँ कॉपी कर लिया सारा इंफॉर्मेशन। अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहां लिखो वेरिफिकेशन। तो मैं पहला रिलेशन वेरीफाई करता हूं। पहला रिलेशन जो वेरीफाई करना मैं साइड में लिख रहा हूं एक बार आपके नॉलेज के लिए। ये हमारा पहला रिलेशन है, मैं इसको वेरीफाई करता हूं। वेरीफाई करने का मतलब है मुझे शो करके दिखाना है लेफ्ट साइड और राइट साइड सच में बराबर होते हैं। तो मैं पहले लेफ्ट साइड लेता हूं और उसका वैल्यू निकालता हूं। अल्फा, अल्फा है -2, मैं यहां -2 डालता हूं। देन प्लस बीटा, तो प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू है 4। ओके, अब -2 और +4 होता है +2। ठीक है, ये मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब हम -b/a का वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो माइनस को आप यहां कॉपी करो, b का वैल्यू आप यहां डालो और a का वैल्यू आप यहां डालो। ठीक है, अब b है कितना, b है -2 और a है 1। अब सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 2/1 2। तो अल्फा प्लस बीटा और -b/, दोनों के दोनों सेम आ गए। तो कंक्लूड कर दो, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा वो -b/a से इक्वल है। ये हो गया पहला रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं दूसरे रिलेशन पे। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करने से पहले मैं आपको यहां साइड में लिख के दिखाता हूं दूसरा रिलेशन क्या था। अल्फा इंटू बीटा इज c/a, ये है दूसरा रिलेशन। ठीक है, अब इस दूसरे रिलेशन का मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालता हूं, देखता हूं उसका वैल्यू कितना आता है। अल्फा, अल्फा है -2। अब जो वैल्यूज है वो यहां से देख देख के लिखो। अल्फा -2, बीटा 4 है, तो बीटा की जगह 4 लगाओ और मल्टीप्लाई करो -8। और उसके बाद आप c/a उसको निकालो, c/a, c के जगह क्या है, c के जगह आप यहां से देखो -8 है, c पे -8 डालो और a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू आप यहां पे 1 ले लो। सॉल्व किया, सेम रिजल्ट। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ठीक है, आउटकम। तो दोनों रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। अब आप ऐसे लिखो, हैंस वेरीफाइड। ओके, क्लियर हो गए? यस सर। यस। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब सॉरी, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, तीनों सेम टाइप का ही है। ठीक है, मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेते हो तो कुछ भी करते हो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर आप कोई भी सम करते हो, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल जब आप लेते हो तो एक बात एश्योर कर लेना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो अरेंज्ड हो। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये अरेंजमेंट जरूरी है।
ठीक है, मतलब जैसे कि अगर सपोज आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस सी और प्लस बी एक्स लिखा, ये अरेंज नहीं है। सी जो टर्म है कांस्टेंट वो एकदम लास्ट में आना चाहिए, बी एक्स मिडिल में आना चाहिए। ऐसे भी अगर आपने लिखा बी एक्स प्लस सी और फिर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये सब अरेंज नहीं है। तो पहली बात अरेंज्ड होने चाहिए, डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये सही ऑर्डर है, तो इनका ध्यान रखना। ठीक है, अभी जैसे कि से ये नंबर थर्ड वाला पॉलिनोमियल आप देखो, ये अरेंज नहीं है। ठीक है, पहले इसको आप अरेंज कर लो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। देन आप इसका मिडिल टर्म करो, 6x स्क्वायर माइनस 7x, एक बार हम पीछे ही करते हैं यहाँ पे, 6x स्क्वायर फिर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। आप जब भी पॉलिनोमियल लिखते हो px करके डिफाइन करो। 6 3 18 होता है। अब 18 को हम फैक्टराइज करें, कैसे, 9 2 18 होता है। ठीक है, c का साइन निगेटिव है, इसका मतलब हमें माइनस करके मिडिल टर्म मिलेगा, तो मिडिल टर्म 7 है, तो देखो 7 आ रहा है, तो हम इसकी जगह 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 9x माइनस 2x और फिर माइनस 3, ब्रैकेट ओपन कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, उससे दोनों से कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन, तो 2x माइनस 3 और यहां पे 1 कॉमन लो, 2x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस 3 एक फैक्टर, और जो बाहर आपने कॉमन लिया हुआ है उससे आपको दूसरा फैक्टर मिलेगा, दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया। अब आप जीरोस निकालो, उसके लिए आप इन फैक्टर्स को बारी बारी से जीरो पे रखो, जैसे 2x माइनस 3 है उसको जीरो पे रखो, और दूसरा फैक्टर 3x प्लस 1 है उसको भी जीरो पे रखो, देन सॉल्व कर दो, 2x इक्वल्स 3 और x इक्वल्स 3/2, और यहां पर 3x इक्वल्स माइनस 1 और x इक्वल्स -1/3। ठीक है, तो ये निकल गए zeros of the polynomial, तो आप कंक्लूजन में लिखोगे zeros of the polynomial are 3/2 and -1/3, therefore zeros of the polynomial are 3/2 and -1/3, ये दोनों के दोनों zeros of the polynomial है। तो आप इनको, अगर ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पार्ट हमने किया। अब सेकंड पार्ट करने के लिए आपको जो प्रिपरेशन लेना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले समय बताया, वो आप शुरू करो। एक बार हम इसमें भी करते हैं ताकि आपको रिवीजन मिल जाए। तो पहले तो आप दोनों जीरोस को अल्फा और बीटा डिफाइन करो, कौन अल्फा ले रहे हो कौन सा बीटा ले रहे हो ये आपकी मर्जी है। तो मैं 3/2 को अल्फा ले रहा हूँ एंड -1/3 को मैं बीटा ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ए बी और सी क्या है वो आपको यहां पर डिफाइन करना होगा, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। चलो देखते हैं, ए क्या है, ए हो गया 6, बी हो गया -7 और सी हो गया -3। ये सारा चीज आपको तभी मिलेगा जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे। ठीक है, ये जैसे यहाँ अरेंज नहीं किया हुआ, यहाँ गलती क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में आ रखा हुआ है, जबकि कांस्टेंट को एक्चुअली लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये अरेंज करने के बाद ही आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। तो यहाँ ए 6 है, बी -7 है, सी -3 है, तो 6 -7 और -3। अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन तो शुरू करते हैं वेरिफिकेशन। तो पहला वेरिफिकेशन क्या था, मैं साइड में एक बार लिख रहा हूं। पहला वेरिफिकेशन था सम ऑफ द जीरोस इज -b/a। हम इसका लेफ्ट साइड पहले सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा अल्फा है 3/2 प्लस बीटा है -1/3। अब एलसीएम लेते हैं, 6 तो यहां आएगा 9 -2 मतलब 7/6। ओके, तो ये आ गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड, राइट साइड क्या, -b/a। ठीक है, तो माइनस कॉपी, बी का वैल्यू आप यहां डालो और ए का वैल्यू आप यहां डालो। ठीक है, बी कितना है -7, ये देखो बी -7 और ए है 6, तो उसे नीचे लगाते हैं। ठीक है, सॉल्व करो 7/6। तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी 7/6 था, तो कंक्लूड कर दो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब उसी तरह से हम सेकंड लेते हैं। सेकंड एक और रिलेशन था ना, उससे लेते हैं नंबर 2। और सेकंड रिलेशन में यहां साइड में लिखता हूं आपके लिए, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, c/a।
ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं, लेफ्ट साइड है अल्फा बेटा, अल्फा बेटा हो गया लेफ्ट साइड, इक्वल्स अल्फा का वैल्यू 3/2, ओके, बीटा का वैल्यू -1/3। ठीक है, तो यहां देखो 3 और 3 कैंसल्ड, तो आपको मिलेगा -1/2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट साइड लेते हैं। राइट साइड है C/A। ये जो देखो रिलेशन, राइट साइड C/A, तो C का वैल्यू है -3 और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 6। अब ऊपर नीचे आप कैंसलेशन करो, 3 1 जा 3 2 सा, तो आउटकम है -1/2। ठीक है, तो देखो अल्फा इंटू बीटा भी सेम -1/2 ही निकला था, इसका मतलब ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। आप कंक्लूड कर दो फिर, हैंस वेरीफाइड, ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गए? हाँ सर। वरिशा क्लियर? वरिशा वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ हाँ सर, हाँ क्लियर है। ओके, तो चलो इसमें से एक सम और देख ले। नंबर 4 देखो, मैं रफली आपको दिखा देता हूं नंबर 4, लेकिन ये पॉलिनॉमियल में वेरिएबल u है। ठीक है, तो जब आप इसको कॉपी करोगे ना नंबर 4, तो आप इसको ना pu करके लिखना। ठीक है, 4u² + 8u। तो एक बार अगर मैं इसको ना पॉलिनॉमियल px के साथ कंपेयर करूं, तो ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल जैसे x है, इसमें वेरिएबल u है, तो इसमें जो c वाला पार्ट है, c वो मिसिंग है। c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब टर्म विदाउट वेरिएबल, और टर्म विदाउट वेरिएबल इसमें मिसिंग है। तो अगर c वाला पार्ट मिसिंग है, इसका मतलब वो एक्चुअली 0 है। ठीक है, वैसे होता है। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज करके हम पहले जीरोस निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपल है, आप दोनों से 4u कॉमन ले लो, तो आपको u+2 मिलेगा। ये हो गया फैक्टराइज, बस काफी है, हो गया फैक्टराइज। अब एक काम करो, जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है, आइदर फर्स्ट फैक्टर a0 और सेकंड फैक्टर a0। ठीक है, और उससे क्या मिलेगा, u इज व्हाट, 0/4, 0 एनीथिंग 0 ही होता है। उसका सेकंड पार्ट u इक्वल्स -2, तो ये निकल गए जीरोस, देयरफॉर the zeros are 0 and -2 ओवर। और उसके बाद जब आप सेकेंड पार्ट करते हो, जिसके लिए आपको मेंशन करना पड़ता है सारा इंफॉर्मेशन, वो हम लिखते हैं यहां पर, जैसे कि लेट अल्फा कौन सा लेंगे, 0 लेंगे, एंड बीटा कौन सा लेंगे, -2 लेंगे। वो आपका मर्जी, आप किसको लेते हो, अल्फा किसको लेते हो, बीटा। और उसके बाद ए बी सी क्या है, ए क्या है, ए जो u² है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a होता है, उसके बाद u के साथ जो कोफिशिएंट है वो होता है b, और जो c है कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, वो यहां नहीं है, मतलब 0। ठीक है, तो ये आ गया a b और c तीनों टर्म आ गए। उसके बाद आप वेरिफिकेशन स्टार्ट करो, जो रिलेशन है रिलेशंस को वेरीफाई कर दो, यहां मेंशन कर दो वेरिफिकेशन। तो पहला वेरिफिकेशन है अल्फा प्लस बीटा, मैं यहां साइड में लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू डालते हैं, 0 + -2, सॉल्व करने पर -2। आप -b/a सॉल्व करते हैं, तो -b में कितना, b में 8 और a में कितना 4, आफ्टर सॉल्विंग -2, तो सेम आ गया। ठीक है ना? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि रूल्स मैंने ऑलरेडी समझा दिया, जस्ट ये सम कैसे करना वो दिखा रहा हूं आपको। एंड सेकंड रिलेशन मैं साइड में लिख रहा हूं, ये सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज C/A। तो इसका मैं लेफ्ट साइड लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इज 0, बीटा इज हाउ मच, बीटा इज -2, 0 इंटू एनीथिंग 0। ठीक है, देन हम राइट साइड लेते हैं C/A, C का वैल्यू 0, A का वैल्यू कितना था 4 था, तो 0 बाय एनीथिंग 0। ठीक है, तो फिर यहां भी आपको रिलेशन सेम मिला। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है,
क्लियर? चलो अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। इस पॉलिनोमियल को लेते हैं। नंबर 5, तो पॉलिनोमियल जब भी आप लिखते हो वेरिएबल का ध्यान रखना, इस वेरिएबल में टी था क्योंकि ये लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। अच्छा, अब इसको इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। देखो इसको मैं फैक्टराइज कैसे करूंगा, मैं ना इसको 15 को ना स्क्वायर में लिखूंगा। 15 कैसे स्क्वायर में लिखा जाएगा? 15 कैसे स्क्वायर में लिखेंगे? रूट 15 का स्क्वायर सेम है ना, 15 इज इक्वल टू रूट 15 का स्क्वायर, सेम ही होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं रूट 15 का स्क्वायर। तो अब एल्जेब्रा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बना ना? तो इसका एल्जेब्रिकल फैक्टराइजेशन हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी होगा इसमें टी प्लस रूट 15 और ए माइनस बी होगा टी माइनस रूट 15। तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालना था? आइदर फर्स्ट फैक्टर जो है वो इक्वल टू 0 और जो सेकंड वाला फैक्टर है वो भी इक्वल टू 0। तो इससे आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ये एक्चुअली गलत लिखा, ये रूट 15 था। ओके, t प्लस रूट 15। तो इसको जब 0 के साथ कंपेयर करोगे तो t का वैल्यू मिलेगा t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और सेकेंड वाला जो फैक्टर है उसको 0 पे कंपेयर करोगे तो t का वैल्यू मिलेगा प्लस रूट 15। तो दो जीरोस मिलेगा, कंक्लूड कर दो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, फाइंड द जीरोस जो था वो हो गया। देयरफॉर जीरोस आर zeros of the polynomial are रूट 15 एंड माइनस रूट 15। दो जीरोस आ गए। अब इसका वेरिफिकेशन वाला पार्ट देखो। लेट अल्फा इज रूट 15 एंड बीटा इज माइनस रूट ओवर 15। और उसके बाद यहां a क्या है, b क्या है, c क्या है। उसके लिए देखो मैं एक बार पॉलिनोमियल को यहां लिखता हूं, हाँ साइड में, ओ यहां, हाँ ठीक है। तो पी टी कितना है? टी स्क्वायर माइनस 15। और जो एक्चुअल पॉलिनोमियल है अगर मैं उसको लिखूं, मैं टी के फॉर्म में लिखता हूं, हाँ, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये देखो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए कितना है? ए टी स्क्वायर के साथ जो होता है उसे बोलते हैं, तो ए यहां पे है 1, ठीक है। बी टी तो यहां है ही नहीं, मिसिंग है। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल, वो यहां 15 है, माइनस 15। लेकिन बी नहीं है, तो बी अगर नहीं है तो बी को क्या लिखें? तो जो नहीं है वो तो 0 ही होगा ना। तो बी यहां 0 है और सी यहां पे माइनस 15 है। ओके, सी यहां पे माइनस 15 है। हो गया, इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिए। अच्छा, अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, नंबर 1, तो क्या था पहला रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। तो मैं लेफ्ट साइड लेता हूं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमने लिया रूट 15 प्लस बीटा हमने लिया माइनस रूट 15, दोनों मिलके हो गए 0। और फिर राइट साइड माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी 0 और ए जो है वो ए था 1, तो 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही हुआ। तो दोनों सेम रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी बाई, वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन लेते हैं। सेकंड रिलेशन में साइड में एक बार आपके लिए लिखता हूं, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो पहले अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू रूट 15, बीटा का वैल्यू माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 15। ओके, उसके बाद हम राइट साइड जो सी बाई ए उसे नोट करते हैं, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू था माइनस 15 और ए का वैल्यू था 1। आपको एक बार मैं दिखा दूं, ये रहा यहां पे सीधे सी माइनस 15 ए 1। तो हमने वैल्यू डाल दिया, सॉल्व किया, माइनस 15। तो देखो सेम रिजल्ट, अल्फा बेटा जितना सी बाई ए सेम उतना ही। तो therefore alpha into beta is c by a, hence verified। देखो हो गया, क्लियर? Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको आते ही आज का जो सबसे पहला सम कराया था वो मैं इसी का करा रहा था। ठीक है, मैं आपको वर्कशीट दिखा दूं। आज का जो सबसे पहला सम आपने आज पूछा था मेरे से वो था सम नंबर 7। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी पे बेस्ड है। आपको सम दिया हुआ है मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे? उसका जो फॉर्मूला था क्या था? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये फॉर्मूला है। इसमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको बस पुट करो और सिंप्लीफाई करो, बस यही है। तो यही सवाल यहां पर भी है। सेम देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब यहां पर सम जो है हाँ, सम हो गया कितना इसमें? 1/4 और प्रोडक्ट हो गया -1। एक सम मैं दिखा देता हूं, इसका दिखा देता हूं सिर्फ। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे नोट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन ना, तो सम आपको दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? -1। हाँ जी, -1। तो प्रोडक्ट है -1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये पॉलिनोमियल का बनाने का फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस है 1/4 ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है -1। ये वैल्यू डाला, अब बस सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा तो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था ना k का वैल्यू उतना ही होता है जितना डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम लिया हुआ है। तो 4 और k कट, बचा क्या? 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। ओके, हाँ सर। मैं आपको एक सम और दिखाता हूं। कौन सा दिखाऊं बोलो? कौन सा दिखाऊं? कौन सा देखना है? चलो ये नंबर 3 दिखाता हूं, 0 और 5। तो आपको क्या दिया क्वेश्चन में? लिखा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब अब जो गिवन नंबर्स है ना वो क्या है? वो एक सम है और एक प्रोडक्ट है। सम ऑफ द जीरोस है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो मैं सेकंड सम लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये? हाँ जी, तो जीरोस है और √5 है। तो मैं इसमें सम ऑफ द जीरोस हो गया 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया √5। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है उसे मैं कॉपी करता हूं एक बार। वो है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, इसमें हम वैल्यू डालते हैं अभी। k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 0 है ये देखो, एंड इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस √5। ठीक है, अब 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये पार्ट ओमिट हो गया। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5। अच्छा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका मतलब k भी 1 है, तो दोनों कैंसल्ड। आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? आपको सम नहीं देगा, प्रोडक्ट भी नहीं देगा, आपको बोलेगा जीरोस दिया हुआ है। मतलब आपको दोनों जीरोस दिया हुआ, अल्फा और बीटा दिया हुआ है।
ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने वर्कशीट में आप लोगों को दिया होगा। दिया होना चाहिए था, कहाँ है? कहाँ गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हाँ ये रहा, और नया वाला मैंने आप लोगों को अभी तक दिया नहीं है। ये सम नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 एंड 5 या फिर -4 एंड 3/2। ये सब जीरोस हैं, आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं दिया, जीरोस दिया है, मतलब एक अल्फा दिया और दूसरा बीटा दिया, तब आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे? तो मैं एक छोटा सा सम ले लेता हूं, मान लो 2 जीरोस आर 2 एंड 3। तो मैं क्या करूंगा, एक को 2 ले लेता हूं, दूसरे को सॉरी अल्फा को मैं 2 ले लेता हूं, बीटा को मैं 3 ले लेता हूं, तो उससे मुझे सम ऑफ द जीरोस क्या मिल जाएगा? 5 5 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 6, ये मिल गए। उसके बाद अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ले लो बस, और कुछ नहीं करना, उसमें बस वैल्यूज डाल देना है, सम ऑफ द जीरोस और इनटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, बस यहां वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस 5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 6, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 के साथ k कट जाएगा, तो मिलेगा x² माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं देके डायरेक्ट जीरोस भी दे सकते हैं, तो आप तब इस तरह से बना लो सम को। ठीक है, चलो अब ये जीरो रिलेटेड सम अच्छी तरह से क्लियर हो गए। यस सर। ठीक है, मैं आप लोग को इसका रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, आप लोग इसका रिकॉर्डिंग भी देख लेना अगर कोई डाउट हो। बट ये पूरा पोर्शन, ये जो वर्कशीट का ये सम्स बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना ताकि इसका एक भी डाउट आप लोग का ना बचे यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा डिवीजन ऑलगोरिथम, और डिवीजन ऑलगोरिथम करने के लिए मैंने आप लोग को वीडियोस सेंड करे हुए हैं, आप ये दोनों वीडियोस देखकर फिर क्लास ज्वाइन करना, ताकि जो डिवाइड कराना हो वो मेरे को सिखाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कैसे दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड किया जाता है वो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, और मैंने अबाउट डिग्रीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिवीजन वो भी समझाया हुआ है कि डिविडेंड, जैसे डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशन, रिमाइंडर, उनके डिग्रीज क्या होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो ये दोनों वीडियोस आप लोग पहले देख लेना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोग अटेंड करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कब अटेंड करोगे?